मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। हर तरफ बस रंग गुलाल ही दिखाई देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में होली की कैसी धूम है, क्या तैयारी है और मध्य प्रदेश की मिलीजुली संस्कृति में कैसे अलग अलग तरीके से होली मनाई जा रही है, बाजारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक क्या माहौल है, होली का रंग किस तरह से देश के दिल मध्य प्रदेश में फैल चुका है, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। मध्य प्रदेश में होली की क्या तैयारी है, देखने के लिए ये 4 तस्वीरें आपको देखना चाहिए। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से है, जहां बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। बाजारों में चारों तरफ गुलाल और पिचकारी नजर आ रही है। बाजार खरीदारों से भरे हुए हैं, खासकर बच्चों में बहुत ज्यादा रोमांच है, बच्चे रोमांचित हैं। इस बार बाजार में चाइनीज पिचकारी की जगह मेड इन इंडिया चीजें ज्यादा बिक रही हैं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां दुनिया की एकमात्र इको फ्रेंडली होली का आयोजन होने जा रहा है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी होली है जो केवल कंडों से गोबर से कंडों से तैयार की जाती है और इस होली में करीब 5000 कंडे लगाए गए हैं। उज्जैन के सिंहपुर में जलने वाली इस होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की है। पन्ना में होली मनाने की एक खास परंपरा है। यहाँ होली कृष्ण भक्ति परंपरा से मनाई जाती है और पूरे पन्ना में वैसी ही धूम होती है जैसे वृंदावन में। पन्ना में होली की तैयारी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां सराफा बाजार में 70 सालों से खास तरीके से होली मनाई जा रही है। ग्वालियर के सराफा बाजार में 25,000 कंडों पर होलिका को बैठाया गया है। ये ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी होली है। ये तो बात थी होली की तैयारियों की, लेकिन ये त्योहार बिना फाग के अधूरा है और फाग जब बूंदेली का हो तो क्या ही बात है। और ऐसी बुंदेली होली मनाई गई है राजधानी भोपाल में। बुंदेली कलाकारों की इस होली के रंग में हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी शामिल थी। भोपाल से रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। रंग वरसन गुलाल वरस मारी हरी चुंदड़प, रंग वरस मारी हरी चुंदड़प, रंग वरस रंगीदारे मख होळई मा, रंगीदारे मख। गोकुल में फाग खेल आया ओ कान्हा तुम कहाँ रंगाया। जी हाँ, ये लाइनें ऐसी हैं जो हर किसी को रंगने के लिए तैयार कर देती हैं। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। कौन से होली के वो रंग हैं, वो फाग हैं जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए। गोकुल में होली खेल रही हैं तो कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये सब आपने कौन सा वेश बना लिया जो सखी बन के आए हो। अरे उड़ी रयो रंग गुलाल बलम मक, रंगीदारे होलई अंगना में खेलू तो ननंद मारी रूस, अंगना में खेलू तो ननंद मारी रूस। अरे उनकी तो सही न संगात बलम मख, रंगीदारे होलई मा। मोपे रंगा ना डारो सावरिया, मोपे रंगा ना डारो सावरिया। मैं तो सही अतर में भीगी लला, मैं तो सही अतर में भीगी लला। मोपे रंगा ना डारो सावरिया, मोपे रंगा ना डारो सावरिया। इन्होंने कहा रंग किसने लगाया। आप अब इस निमान में कोई गीत गाकर इसका जवाब दोगे आप लोग। मारी हरी चूंदड़ परंग वरसा, मारी हरी चूंदड़ परंग वरसा। मोहे रंग गयो नंद कोला रसिया होरी में, फागुन में उड़े रे गुलाल कयोरी नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कयोरी नंद रानी से। फाग के गीत एक गीत के बगैर अधूरे, जो है कि आज बिरज में होली है रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में थोड़ा बचा रसिया। तो देखिए, ये है हमारे साथ होली में फाग के रंग और अलग अलग जो फाग के गीत हैं वो आपने सुने। और अब होली का त्योहार आप भी अपनों के संग मनाइए।
राजधानी भोपाल से बुंदेली गीत आपने सुन लिए। अब आपको उज्जैन लिए चलता हूँ। उज्जैन में अलग तरह की होली मनाई जाती है और इस होली को भूतों वाली होली कहा जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे शिव के भक्त पार्वती और शंकर के रूप में पिशाचों वाली होली खेलते हैं। गले में नरमुंड की माला पहने जब भक्त निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान शिव की सेना होली खेल रही हो। पूरे आयोजन में कहीं आपको भक्त चौसर खेलते नजर आएंगे तो कहीं भांग घोटी जा रही है। होली का ऐसा अद्भुत नजारा केवल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही नजर आएगा। उज्जैन की अद्भुत होली देखना चाहते हैं तो हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने एक रिपोर्ट भेजी है, देख लीजिए। महाकाल की नगरी में रंगों का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और चाहे महाकाल के दरबार में उत्साह के साथ होली का उत्सव तो मनाया जाता है, पूरी नगर में आज देखते हैं एक उत्साह का आनंद छा गया है। खुद शिव पार्वती संग भूत प्रेत भी यहाँ पर होली के रंग में रंग चुके हैं। उत्सव है, रंगों का उत्सव क्या कहेंगे? रंगों का उत्सव है और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। 7 रंगों के संग होली खेलने का मौका भी लग जा रहा है और महाकाल की नगरी में आनंद ही लेते लेते बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, आज मैंने अपने प्रभु के साथ में होली खेली है। शयन आरती भक्त मंडल के द्वारा हम लोगों ने प्रतिवर्ष ये उत्सव रखा जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हम लोग इसी तरह से सेवा देने के लिए हाजिर होते हैं। हम लोग बहुत उत्साह से होली खेल रहे हैं। यहाँ बाबा महाकाल बाबा होली खिलाते हैं और हम होली खेलते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब भोलेनाथ पार्वती जी को लेके गोना लेके आए थे काशी में, ये जब से ये परंपरा चली आई। महाकाल संग पार्वती ने दोनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर, भगवान महाकाल ने भस्मी लगाकर एक दूसरे को शुभकामना दी है। जो महाकाल जो स्वयंभू है, जहाँ शमशान में होली खेलते हैं, ऐसी यह अद्भुत उज्जैन नगरी जहाँ बाबा शमशान में आज होली खेल रहे हैं। महादेव को तो भूत प्रेत भी अति प्रिय हैं। आज देखते हैं भूत प्रेतों के साथ भी क्या कहेंगे। महादेव के साथ होली, महादेव के साथ होली खेली? हाँ खेली। बिल्कुल देख सकते हैं, भूत प्रेत को भी आनंद आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये होते हैं महाकाल के भक्त। भक्तों के रंग में रंग चुके हैं, क्यों ना हो, क्योंकि होली का उत्सव ही आनंद है। पूरा न मानो होली है। होली की एक और अच्छी तस्वीर आई है कहां से? मध्य प्रदेश के रीवा से। होली आते ही सबसे बड़ी टेंशन होती है हानिकारक रंगों की, क्योंकि अगर होली खेलने में कोई भी केमिकल वाला रंग लग गया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। लेकिन रीवा में महिलाओं के समूह ने एक नया तरीका अपनाया, जिसके तहत मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों के रिसाइकिल करके रंग बनाए जाते हैं और ये रंग पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और ये रंग बनाने का काम केवल महिलाएं करती हैं और इनकी डिमांड पूरे देश में है। होली पर कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, इसलिए आपको ये खबर दिखा दी। अब आपको होली का एक और रंग दिखाते हैं। बरसाने की लठमार होली तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन एक लठमार होली मध्य प्रदेश में भी होती है और ये लठमार होली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खेली जाती है। इस होली की खासियत ये है कि यहाँ होली 40 दिन तक चलती है और इन 40 दिनों में एक दिन लठमार होली के नाम होता है। लठमार होली के दिन पूरा माहौल बरसाने की तर्ज पर ही रहता है। होली के 40 दिन पहले से ही यहाँ मंदिरों में कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। ये तो थी बात होली की तैयारियों की, लेकिन होली और रमजान को लेकर जो विवाद उत्तर प्रदेश के संभल से शुरू हुआ था, उसकी आंच अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष होली को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल होली भी और रमजान के जुम्मे की नमाज भी है। ऐसे में रतलाम के शहर काजी ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम लोग सीधे घर चले जाएं और अगर गलती से आपके ऊपर रंग गिर भी जाए या गुलाल लग जाए तो बुरा ना माने और मुस्कुराकर वहां से निकल जाएं। ऐसे शहर काजी अगर हर शहर में हो जाएं तो हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल जाए और सारे मसले का हल निकल जाए। क्या कह रहे हैं रतलाम के शहर काजी, सुनिए। मैंने ये एक अपील करी है तमाम मुसलमानों के लिए और वैसे हिंदू भाइयों के लिए भी कि अगर भूले से कोई अगर रंग आपको डाल देता है तो आप उसको बुरा ना माने और मुस्कुराते हुए अपन भाईचारगी का ये संदेश दें ताकि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का रहे और किसी को बुरा भी नहीं लगे और मुस्कुराते हुए आप वहाँ से चले जाएं। और यही मेरी अपील है और मुसलमानों से ये है कि ख़ासकर बच्चों से कि बच्चे वो अपने इधर उधर ना फिरें। जब अपना नमाज का वक्त होता है तो अपनी नमाज पढ़कर अपने घर चले जाएं। अहमद अली साहब
सलाम है आपको। आप जैसे लोग अगर समाज में हो जाएं तो ये जो नफ़रत की दुकान लोग खोलकर दंगे फैलाते रहते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करने की बात कहते रहते हैं और लगता है हिंसा हो जाएगी, आपके इन शब्दों से हिंसा भी रुकेगी और आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ेगा। ये तो बात रतलाम की थी, लेकिन राजधानी भोपाल में संभल और महू की घटना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के चलते प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। होली वाले दिन भोपाल की सड़कों पर 1000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। पूरे शहर में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। मस्जिदों के बाहर अभी से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल में सुरक्षा की क्या तैयारियां जानने के लिए हमारे सहयोगी विवेक राणा शहर में निकले हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यह न्यू मार्केट की मस्जिद है और मस्जिद के बाहर यदि बात करें तो कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वह की गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर की यदि बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरे से जो जुलूस हैं, जो मस्जिदें हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार व्यवस्था लगी हुई है। यही पुराना भोपाल का ये इलाका है और यहीं से ये जो जुलूस है निकलता है। और दूसरी तरफ तस्वीर की यदि बात करें तो दूसरी तरफ मस्जिद है जहां पर जुमे की जो नमाज है वह होनी है। कल जुमा की नमाज भी है, होली का त्यौहार है। दोनों शांति समिति की मीटिंग ली गई है। हमारे बड़े अधिकारियों द्वारा बार बार मीटिंग ली गई है, मोहल्ले गली में मीटिंग ली गई है। सभी ने सुरक्षा का आश्वासन दिया। शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने का सभी दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया है और शांतिपूर्वक ही त्यौहार मनेगा। बहुत सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि होली का जुलूस इसी जगह से निकलता है, पुराने भोपाल से होती है। यहाँ मस्जिद भी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। हाँ, इनका टाइमिंग अलग अलग कर ली गई है। मस्जिदों के मौलाओं से मीटिंग हो गई है, सभी ने टाइमिंग अलग अलग कर दी गई है। जैसा भी हो अपने अपनी सुविधानुसार दोनों त्यौहार मनाए जाएंगे। जितनी भी मस्जिद है उसके बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उनको बैरिकेड कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार की जो घटना है वो ना हो पाए। होली आ गई है, मध्य प्रदेश की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी।